हेलो एवरीवन, आज मई 22, 2026 है और हम हाजिर हैं आज के डेली बैंकिंग करंट अफेयर्स के साथ। मैं हूँ जिया और मैं हूँ विराट। हम दोनों स्कोर ग्रामर के करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स हैं और आज के पॉडकास्ट में आपका बहुत स्वागत है। बिल्कुल दोस्तों, आज हम जो भी करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं वो स्कोर क्लेवर के डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ से लिए गए हैं। ये पीडीएफ बहुत ही कंसाइज है, मतलब इसमें सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन होती है जो एग्जाम्स के लिए जरूरी है। एग्जैक्टली आपको बता दें कि रीसेंट बैंक एग्जाम्स में कुल क्वेश्चंस में से लगभग 80% क्वेश्चंस स्कोर क्लेवर से ही कवर हुए हैं। जो क्वेश्चंस बाकी टॉप सोर्सेज मिस कर देते हैं वो भी स्कोर क्लेवर कवर कर लेता है। हाँ, जैसे अभी रीसेंट SBI PO 2025 एग्जाम में ही देख लो, स्कोर क्लेवर ने अफेयर्स क्लाउड के मुकाबले 4 से ज्यादा क्वेश्चंस कवर किए थे। अफेयर्स क्लाउड को बैंकिंग एग्जाम्स के लिए टॉप सोर्स माना जाता है, फिर भी हमारा कंटेंट उनसे बेहतर परफॉर्म करता है। और इसका क्रेडिट जाता है हमारी फुल टाइम एक्सपर्ट्स की टीम को, जो डेली न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करके कंटेंट को इतना कंसाइज बनाते हैं कि वो बाकी सोर्सेज से 5 गुना छोटा होता है, फिर भी बेस्ट रिजल्ट्स देता है। ये पीडीएफ आपको स्कोर क्लेवर के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलो बिना किसी देरी के नेशनल न्यूज से शुरू करते हैं। यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने न्यू दिल्ली में एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है अरुणाचल कीवी, द USP ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरे वाह, कीवी तो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। इस मिशन के लिए 167 करोड़ रुपए का आउटले रखा गया है। इसका मेन एम है FY28 तक अरुणाचल प्रदेश को एक प्रीमियम, ट्रेसेबल और सिंगल ओरिजिन ग्लोबल ऑर्गेनिक कीवी हब बनाना। बिल्कुल, और इसमें किसानों के फायदे का बहुत ध्यान रखा गया है। जो अच्छी क्वालिटी की यानी ग्रेड A कीवीज हैं, उनके लिए किसानों को 120 रुपीज पर केजी से बढ़ाकर प्रीमियम ग्लोबल एक्सपोर्ट प्राइसेस दिलाने का टारगेट है। और जो थोड़ी कम क्वालिटी की यानी ग्रेड C कीवीज हैं, जो पहले 20 से 40 रुपए पर केजी में बिकती थीं, उन्हें अपसाइकिल करके प्रीमियम सब प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे। मतलब किसानों का कोई नुकसान नहीं होगा। सही कहा। इसके अलावा प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को 7 to 10 डेज से बढ़ाकर 45 डेज करने का टारगेट है। शेल्फ लाइफ मतलब कोई चीज कितने दिन तक ताजी रहती है, और इसके लिए 2000 मेट्रिक टन्स कैपेसिटी का कोल्ड चेन लॉजिस्टिक्स भी एस्टैब्लिश किया जाएगा। अब अरुणाचल की कीवी पूरी दुनिया में धूम मचाएगी। खैर, अगली न्यूज मध्य प्रदेश के भोपाल से है। स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव के तहत इंडिया का पहला सोलर पावर्ड एलजी ट्री इंस्टॉल किया गया है। ये एलजी ट्री स्वामी विवेकानंद पार्क में लगाया गया है ताकि अर्बन एयर पोल्यूशन को कम किया जा सके। इसे मशरूम वर्ल्ड ग्रुप ने डेवलप किया है। ये 3 मीटर टॉल क्लाइमेट टेक डिवाइस है जो आर्टिफिशियल लंग की तरह काम करता है। इसमें माइक्रो एल्जी बेस्ड फोटो बायो रिएक्टर टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है। और पता है ये कितना पावरफुल है? ये हर साल लगभग 1.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर सकता है और 1 टन प्योर ऑक्सीजन जनरेट कर सकता है। मतलब अब भोपाल वालों को प्योर ऑक्सीजन के लिए जंगलों में जाने की जरूरत नहीं, ये एलजी ट्री ही काफी है। बिल्कुल। चलो अब बैंकिंग न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक ने महाराष्ट्र के मुंबई में एक नया बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इसका नाम है फिक्स्ड डिपॉजिट्स बैक्ड बिजनेस मल्टीप्लायर मेटल क्रेडिट कार्ड। ये कार्ड स्पेशली फाउंडर्स, एंटरप्रेन्योर्स, स्टार्टअप्स और बिजनेस ओनर्स के लिए डिजाइन किया गया है। इस कार्ड में फिक्स्ड डिपॉजिट बैक्ड क्रेडिट लिमिट मिलती है। जो एस्पिरेंट्स नए हैं उन्हें बता दूं कि फिक्स्ड डिपॉजिट बैक्ड का मतलब है कि अगर आप बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं तो उसी के आधार पर आपको कार्ड की लिमिट मिल जाती है। हाँ, और इसमें जीरो फॉरेक्स मार्कअप का फीचर भी है। फॉरेक्स मार्कअप मतलब जब आप फॉरेन करेंसी में पेमेंट करते हैं तो बैंक जो एक्स्ट्रा चार्ज लेता है वो इस कार्ड पर जीरो लगेगा। साथ ही इसमें बिजनेस एक्सपेंस मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज भी दी गई हैं। बहुत बढ़िया। अगली न्यूज आसाम से है। आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में इंडिया की पहली AI पावर्ड फिजिटल बैंकिंग ब्रांच का इनॉग्रेशन किया है। ये ब्रांच स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक की है। ये फिजिटल वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है। फिजिटल का मतलब होता है फिजिकल और डिजिटल का कॉम्बिनेशन। मतलब इसमें फिजिकल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डिजिटल टेक्नोलॉजीज को जोड़ा गया है ताकि सीमलेस और एफिशिएंट फाइनेंशियल सर्विसेज मिल सके। सही कहा। अब एक और बैंकिंग अपडेट है। वियोना फिनटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को NPCI से सर्टिफिकेशन मिल गया है। NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये सर्टिफिकेशन कई इंटीग्रेशंस के लिए मिला है, जैसे UPI एक्वायरर, UPI इशुअर, IMPS और इंटरऑपरेबल मोबाइल बैंकिंग। थोड़ा आसान भाषा में समझा देते हैं। UPI एक्वायरर वो बैंक या प्लेटफॉर्म होता है जो मर्चेंट्स के लिए पेमेंट रिसीव करता है, और UPI इशुअर वो बैंक होता है जहां से कस्टमर के अकाउंट से पैसे कटते हैं। IMPS तो आप जानते ही हैं, इंस्टेंटली पैसे ट्रांसफर करने का सिस्टम। एग्जैक्टली इस डेवलपमेंट का मेन एम है बैंक्स, फिनटेक कंपनीज और मर्चेंट्स को सिक्योर और सीमलेस डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना।
दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप करंट अफेयर्स और जीके याद करने में स्ट्रगल करते हैं तो आपको गूगल प्ले स्टोर से स्कोर क्लेवर ऐप जरूर डाउनलोड करना चाहिए। हाँ, ये ऐप एक बहुत ही यूनिक और न्यू लर्निंग टेक्निक यूज करता है। आप जो एक बार पढ़ लेते हैं वो कभी नहीं भूलते। ये ऐप प्रेडिक्ट कर लेता है कि आप कोई याद की हुई इन्फॉर्मेशन कब भूलने वाले हैं और ठीक उसी वक्त आपको रिवीजन करवा देता है। तो एस्पिरेंट्स को एग्जाम से पहले मैनुअल रिवीजन की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी पड़ेगी। बिल्कुल। और हाँ, आप लोग कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दें कि आपको हमारी ये नई पॉडकास्ट इनिशिएटिव कैसी लग रही है। इस पॉडकास्ट को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने कम से कम 5 फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो अब इंटरनेशनल न्यूज देखते हैं। इराक के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं अली फली कादिम अल जैदी। उन्होंने कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस के तौर पर भी शपथ ली है। सबसे खास बात यह है कि वो सिर्फ 40 साल के हैं और इराक की मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे यंगेस्ट पीएम हैं। उन्हें कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क ने नॉमिनेट किया था और उन्होंने मोहम्मद शिया अल सुदानी को सक्सीड किया है। अब इंडिया की एक इंटरनेशनल अचीवमेंट की बात करते हैं। इंडिया ने कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड यानी CCDB की चेयरमैनशिप अज्यूम कर ली है। ये चेयरमैनशिप अप्रैल 2026 से अप्रैल 2028 तक यानी 2 साल के लिए होगी। ये डिसीजन जापान के टोक्यो में हुई CCRA की फर्स्ट क्वार्टर मीटिंग में कंफर्म हुआ था। CCRA का मतलब है कॉमन क्राइटेरिया रिकॉग्निशन अरेंजमेंट। आसान भाषा में बताऊं तो CCRA के अंदर मेंबर कंट्रीज एक दूसरे के IT सिक्योरिटी सर्टिफिकेट्स को बिना रीसर्टिफिकेशन के एक्सेप्ट कर लेते हैं। इससे सिक्योर IT प्रोडक्ट्स के ग्लोबल ट्रेड में बहुत आसानी होती है और इंडिया 2013 से इस CCRA का मेंबर है। इंडिया का डंका हर जगह बज रहा है। अब डिफेंस न्यूज पर आते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया के लिए $428.2 मिलियन के 2 फॉरेन मिलिट्री सेल्स सस्टेनमेंट पैकेजेस अप्रूव किए हैं। इसमें पहला पैकेज $198.2 मिलियन का है, जो AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स के सपोर्ट के लिए है। और दूसरा पैकेज $230 मिलियन का है, जो M777A2 अल्ट्रा लाइट हाउविट्जर्स के सस्टेनमेंट सपोर्ट के लिए है। हाउविट्जर्स बेसिकली हल्की और आसानी से मूव होने वाली तोपें होती हैं, जो पहाड़ी इलाकों में बहुत काम आती हैं। बिल्कुल। डिफेंस से ही एक और न्यूज है। इंडियन नेवी ने संघमित्रा नाम का एक नया पेट्रोल वेसल लॉन्च किया है। इसका यार्ड नंबर 3039 है। ये इंडिया का पहला नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल यानी NGOPV है। इसे कोलकाता की गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स फैसिलिटी में लॉन्च किया गया। इंडिया की नेवल प्रेजेंस को मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में स्ट्रॉन्ग करने के लिए ऐसे 11 NGOPVs 2 डोमेस्टिक शिपयार्ड्स में बनाए जा रहे हैं। ये पूरी तरह से इंडिजिनसली डिजाइंड है। इसके स्पेक्स भी कमाल के हैं। इसका डिस्प्लेसमेंट 3000 टन्स है, लेंथ 113 मीटर्स और विड्थ 14.6 मीटर्स है और इसकी मैक्सिमम स्पीड 23 नॉट्स है। और हाँ, GRSE के चेयरमैन एंड MD हैं कमोडोर PR हरी, जो रिटायर्ड हैं, और इसका हेडक्वार्टर्स कोलकाता में है। अब बिजनेस सेक्शन की बात करते हैं। अडानी पावर ने जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड यानी JPVL में 24% स्टेक अक्वायर करने के लिए अग्रीमेंट साइन किए हैं। साथ ही वो जयप्रकाश एसोसिएट से थर्मल एसेट्स भी खरीद रहे हैं। ये पूरी डील 4193.59 करोड़ रुपीस की है। ये एक्विजिशन एक रेजोल्यूशन प्लान का हिस्सा है, जिसे कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी CCI ने अप्रूव किया था और NCLAT ने अपहोल्ड किया था। CCI का काम होता है मार्केट में फेयर कंपटीशन बनाए रखना, ताकि कोई एक कंपनी मोनोपोली ना चलाए। बिजनेस की दूसरी न्यूज TVS ग्रुप से है। TVS वेन्यू ग्रुप ने जना स्मॉल फाइनेंस बैंक में 9.9% स्टेक अक्वायर करने का प्लान अनाउंस किया है। ये वारंट्स और सेकेंडरी शेयर परचेजेस के थ्रू होगा। इसमें से GWC फैमिली फंड इन्वेस्टमेंट्स 5.64% स्टेक प्राइमरी इशू ऑफ शेयर्स के थ्रू अक्वायर करेगा और TVS मोटर कंपनी 4.9% स्टेक खरीदेगा। चलो अब स्टेट न्यूज देखते हैं। कर्नाटक गवर्नमेंट ने इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी ड्रिवन मॉनिटरिंग पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का काम है नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी यानी NSQ मेडिसिन्स को ट्रैक करना और NDPS ड्रग्स यानी नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस को रेगुलेट करना। इसका मेन मकसद है ड्रग सर्वेलेंस को स्ट्रॉन्ग करना, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना और पब्लिक सेफ्टी एंश्योर करना।
स्टेट न्यूज में मध्य प्रदेश से भी एक बड़ी खबर है। एमपी गवर्नमेंट ने उज्जैन में होने वाले अपकमिंग सिंहस्थ कुंभ मेला 2028 के लिए गूगल क्लाउड के साथ पार्टनरशिप की है। इस पार्टनरशिप के तहत गूगल क्लाउड एडवांस्ड एआई फ्रेमवर्क्स डिप्लॉय करेगा। कुंभ मेले में इतनी भीड़ होती है तो मैनेजमेंट के लिए एआई का यूज करना एक बहुत ही स्मार्ट मूव है। हाँ, वरना मेले में बिछड़ने वालों की लिस्ट बहुत लंबी हो जाती है। खैर, अब अवार्ड्स की बात करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO द्वारा प्रेस्टीजियस FAO एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड उन्हें फूड सिक्योरिटी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए मिला है। आपको बता दें कि ये FAO द्वारा दिए जाने वाले हाईएस्ट ऑनर्स में से एक है, जो उन इंडिविजुअल्स को मिलता है जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी, इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को एडवांस करते हैं। बहुत बड़ी बात है ये। और अब आज की आखिरी न्यूज इंपॉर्टेंट डेज से। मई 11 को नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑब्जर्व किया गया। इस दिन को 1999 से ऑब्जर्व किया जा रहा है। ये दिन पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट्स, जिन्हें ऑपरेशन शक्ति कहा जाता है, और इंडिजिनस हंसा 3 एयरक्राफ्ट की मेडन फ्लाइट को कमेमोरेट करने के लिए मनाया जाता है। और इसे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आने वाला टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ऑब्जर्व करता है। इस बार यानी 2026 की थीम है रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो दोस्तों, ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जाने से पहले आपके लिए एक सुपर एक्साइटिंग न्यूज़ है। टेलीग्राम पर रोज रात 8 बजे हमारा करंट अफेयर्स लीग क्विज होता है। बिल्कुल, ये क्विज उसी दिन के करंट अफेयर्स पर बेस्ड होता है। आप इसे करंट अफेयर्स का IPL मान सकते हैं। हर महीने एक नई लीग शुरू होती है और मंथ एंड तक स्कोर्स काउंट होते हैं। और जो विनर्स होते हैं उन्हें मिलते हैं बहुत ही एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। तो अपनी तैयारी को टेस्ट करने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स लीग को अभी ज्वाइन करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और मस्त रहिए। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में।